यह घटना रोहित नाम के लड़के के साथ हुई थी। उस समय वह अपने कॉलेज के खर्च पूरे करने के लिए शहर की एक छोटी सी बर्गर शॉप में रात की शिफ्ट करता था। एक रात लगभग 12 बजे जब रोहित शॉप बंद करने ही वाला था, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पर एक आदमी बहुत धीमी और अजीब सी आवाज में बर्गर का ऑर्डर दे रहा था। पहले तो रोहित ने मना करने का सोचा क्योंकि शॉप का टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन जब उस आदमी ने 5 बड़े बर्गर ऑर्डर किए तो रोहित लालच में आ गया। बड़े ऑर्डर पर उसे अच्छा खासा कमीशन मिलता था और पैसों की उसे बहुत जरूरत थी। वह ऑर्डर पैक करके रात के सन्नाटे में निकल पड़ा। एड्रेस शहर से बाहर घने जंगल के पास था। रास्ता सुनसान और डरावना, पेड़ ही पेड़, बीच में टूटी फूटी कच्ची सड़क और कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वह उस पते पर पहुंचा। सामने एक पुराना जर्जर मकान था जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ सूझना मुश्किल। घर की कोई लाइट नहीं जल रही थी, जैसे बरसों से वीरान पड़ा हो। रोहित का मन तो वापस लौटने का था, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी उसका मैनेजर फोन नहीं उठा रहा था। डरते डरते उसने दरवाजे के पास जाकर घंटी बजाई और जोर से कहा, बर्गर डिलीवरी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक घर की एक खिड़की से मध्यम सी रोशनी झलकने लगी। रोहित को लगा कि शायद अंदर कोई है। उसने दोबारा बेल बजाई। तभी उसे अंदर से धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी, मगर दरवाजा नहीं खुला। रोहित जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप चीं चीं की आवाज करते हुए खुल गया। वह घबराते हुए अंदर दाखिल हुआ। हॉल में एक कमजोर बल्ब टिमटिमा रहा था। वहां कोई नजर नहीं आया। रोहित ने फिर आवाज लगाई, हेलो, प्लीज अपना ऑर्डर ले लीजिए। तभी हॉल के कोने में बैठी एक काली बिल्ली अचानक भागी और सीधा एक कमरे में घुस गई। उसी पल उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। स्क्रीन पर अजीब सी स्टैटिक आवाज और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। रोहित हिम्मत करके उस कमरे में गया। अंदर 2 छोटी लड़कियां जमीन पर बैठी थी। वे चुपचाप उसे घूर रही थी। रोहित ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? ये लो तुम्हारे बर्गर, पेमेंट इससे लो। अचानक दोनों बच्चियों की आंखें सफेद हो गई और उनकी हंसी डरावनी गूंज में बदल गई। उन्होंने धीरे धीरे कमरे के कोने की ओर इशारा किया। रोहित ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ से सारे बर्गर गिर गए। पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था, एक औरत का साया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थी। रोहित का कलेजा मुंह को आ गया। वह बेतहाशा भागा और जैसे तैसे बाहर निकलकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक अचानक झटके मारकर बंद हो गई। उसने देखा कि टायर पंक्चर हो चुका है। डर के मारे उसने पुलिस को कॉल किया। फोन मिलाते समय उसकी नजर अचानक बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसके पीछे वही औरत और दोनों बच्चियां खड़ी थी। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने बाइक वहीं छोड़ी और जंगल की ओर भागा। सांस फूलने लगी, लेकिन वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। वह पूरी ताकत लगाकर वापस बाइक तक पहुंचा। पुलिसकर्मी बाइक के पास खड़े थे। उसने उन्हें सब कुछ बताया और उस पुराने घर तक ले गया। लेकिन जब पुलिस ने अंदर तलाशी ली तो घर पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ वही काली बिल्ली मिली। अगले दिन खबरों से पता चला कि उस घर में 3 साल पहले एक औरत और उसकी 2 छोटी बच्चियों का बेरहमी से कत्ल हुआ था। तब से वह घर वीरान पड़ा था। रोहित यह सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि पिछली रात जिनसे वहां मिला था वे कोई इंसान नहीं, बल्कि उसी औरत और उसकी बच्चियों की भटकी हुई आत्माएं थीं। उस रात के बाद रोहित ने कभी भी देर रात डिलीवरी की नौकरी नहीं की। लेकिन जब भी वह अकेला अंधेरे रास्ते पर निकलता है, उसे लगता है कि कोई अदृश्य साया उसके पीछे चल रहा है।